अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 40वां चहलुम उनका मनाया जा रहा है और उनके चहलुम को मनाने के लिए दुनिया भर से करोड़ों की तादाद में अक़ीदतमंद आए हुए हैं, ज़ायरीन आए हुए हैं, मौला के चाहने वाले आए हुए हैं, मौला का गम मनाने वाले आए हैं, मौला का मातम करने वाले आए हैं। आप देखेंगे, मैं पूरी दुनिया को ये दावत देना चाहता हूँ कि वो आए और करबला मुअल्ला के इस सफ़र को देखे। नजफ़ से लेकर करबला तक का ये सफ़र ज़रूर, जिसके दिल में ये ख्वाहिश है कि हुसैन इब्न अली का गम आज 1400 साल के बाद भी क्यों ज़िंदा है, अगर वो इस हकीकत को जानना चाहता है तो वो यहाँ आए और आके देखे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम दिया था वो पैगाम आज भी ज़िंदा है, उनके मकासद ज़िंदा हैं, उनका इस्लाम ज़िंदा है, उनका जो सबसे अव्वलीन और जामे तरीन पैगाम था आलम इंसानियत की फ़लाह व बहबूदी, वो आज भी ज़िंदा है। कि करोड़ों लोग हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े ही सुकून के साथ, बड़े ही आराम के साथ सर को झुकाए हुए, लबों पे या हुसैन लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद करते हुए, आंखों में आंसू लिए हुए और सीने पे हाथ मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनके हाथ में डंडे नहीं हैं, इनके हाथों में पत्थर नहीं है, ये किसी को घर जलाने वालों की भीड़ नहीं है, ये बम ब्लास्ट करने वालों की भीड़ नहीं है, ये कत्ल करने वालों की भीड़ नहीं है, ये जुल्म तशद्दुद करने वालों की भीड़ नहीं है, बल्कि ये भीड़, ये लोग, ये मजमा है, अमन का मजमा है, जो आज भी कह रहे हैं कि इमाम हुसैन का जो मकसद था वो ज़िंदा है। और इसी मकसद को लिए हुए ये लोग हर साल इसी तादाद में, और मैं समाजी पहलू भी इसका बताना चाहता हूँ। इसका समाजी पहलू ये है कि अगर कहीं पर भी 100 लोग हो जाएं, 200 लोग हो जाएं, 500 लोग अगर कहीं इकट्ठा हो जाएं तो बदनज़मी पैदा हो जाती है, लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, एक एक आदमी तक चीज़ें पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाती है अगर कहीं पर 500 लोग इकट्ठा हो जाएं। लेकिन आप आकर यहाँ देखेंगे करोड़ों लोग हैं, अलग अलग मुल्कों के लोग हैं, अलग अलग ज़बान की बोलने वाले लोग हैं, लोग ज़बान नहीं समझते हैं, लोग शक्ल सूरत नहीं पहचानते हैं, अनजान हैं, लेकिन आप इशारा कीजिए, तमाम खिदमात ये ख़ुद अंजाम देंगे। अपने घरों को इन्होंने खोल रखा है, अपने मौक़ब को इन्होंने सजा रखा है, ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं, उन्हें ग़िज़ा मुहैया करा रहे हैं, उन्हें ताम मुहैया करा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी आवाज़ किसी भी उस शख्स के कान में पहुँच रही है जिसके दिल में ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है, ये आरज़ू है कि आखिर इमाम हुसैन का गम क्यों आज भी ज़िंदा है, इमाम हुसैन का मकसद क्यों ज़िंदा है, तो उसकी ज़िंदा मिसाल करबला मुअल्ला है। वो अरबईन इमाम हुसैन या आशूरा जो मनाया जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उसमें आकर देखे, यहाँ के लोगों का खुलूस देखे, यहाँ के लोगों की मोहब्बत देखे, यहाँ के लोगों का जज्बा देखे, यहाँ के लोगों का प्यार देखे और यहाँ के लोगों का पैगाम देखें। ये दहशतगर्दी झेल रहा मुल्क है, इन्होंने पिछले 10 साल सद्दाम का जुल्म सहा, उसके बाद दाइश की दहशतगर्दी झेली, लेकिन इसके बाद भी इनके हौसले ज़िंदा हैं, इनके अज़्म ज़िंदा हैं, इनके जज्बात जमा हैं और ये पूरी अक़ीदत के साथ, पूरे एहतराम के साथ पूरी दुनिया के ज़ायरीन का, करोड़ों ज़ायरीन का ये तहे दिल से इस्तक़बाल कर रहे हैं। ना तो इनके माथे पर शिकन है, ना इनके चेहरे पर शिकन है, ना इनके दिल अफसुर्दा हैं, बल्कि इनमें से बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि जब हम वापस जाते हैं तो बहुत से मौक़िफ़ के जो मुंतज़मीन होते हैं वो रोते हैं और वो हाथ जोड़ जोड़ कर कहते हैं। मैं पिछले साल, इससे पहले साल आया था तो मैंने देखा था कि कहीं हमारी खिदमत में कोई कमी तो नहीं रही। जब इनके मौक़िफ़ से आप जाइए तो ये रोकते हैं और फिर ये दावत देते हैं कि अगले साल आएंगे तो ये पिलर नंबर याद रख लीजिए, ये मौक़िफ़ का नाम याद रख लीजिए, यहीं आइएगा। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है। इस दुनिया में हम हिंदुस्तानी समाज को ख़िताब कर रहे हैं, उर्दू ज़बान के लोगों को ख़िताब कर रहे हैं। उर्दू ज़बान में, हिंदुस्तानी तहज़ीब में कलयुग का ज़माना कहा जाता है। यहाँ भाई भाई का नहीं है, लेकिन आप देखिए इनका कोई रिश्ता नहीं है। इनका रिश्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो पैगाम था वही रिश्ता है, हुसैनियत का रिश्ता है। तो हुसैनियत आज ज़िंदा है, इंसानियत आज ज़िंदा है। यजीदियत जलील हो रही है, यजीदियत शर्मसार हो रही है और यजीदियों का ये जनाजा निकाल रहे हैं ये हुसैनी मातमदार।